नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारे छत पर बने टेरेस गार्डन का टूर। साथ ही आपको बताएंगे सारे प्लांट्स का अपडेट। हमारी सीडलिंग ट्रे में कितना जर्मिनेशन हुआ है, कौन कौन से प्लांट्स हमने लगाए हैं, कौन कौन से सीड्स हमने लगाए हैं, फ्रूट्स के क्या ग्रोथ स्टेज है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ अपना गार्डन एक्सपैंड किया है, इस छत पे क्या क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं हमारे और कैसे हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्बन ग्रीन स्पेस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्शियल शेडी एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रफली अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। 10:30-11 बजे तक धूप आती है उस एंगल पे, फिर दोपहर के 2 बजे के बाद धूप आती है। तो जो इंटेंसिफाइड धूप है जिसमें सन अपने पीक पे रहता है, वो धूप इस पीरियड में नहीं आती। और यहाँ पे जो हमने प्लांट्स प्लान किए हैं उनको उस टाइप की धूप चाहिए भी नहीं, उनको पार्शियल शेडी एरिया ही पसंद। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो में सुवा प्लांट किया है, आप देख सकते हैं जर्मिनेट होगा अभी। और फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे पालक लगाया है, इधर पॉक चॉय लगाई है, एंड यहाँ पे बीट रूट है। बीट रूट को भी 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए। तो सुबह 10 बजे तक, यानी 8 से 10 भी अगर आप मान लें तो 2 घंटा, और फिर 2 से लेके 5, तो रफली 3 घंटे। तो इसको 5 घंटे की सनलाइट यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये राउंड वाली मूली है, ये जर्मिनेट हो गई है। और यहाँ पे हमने धनिया डाली है, ये भी लो लाइट रेजिस्टेंट धनिया है और ये खुशबू वाली धनिया है। देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है जर्मिनेशन का, आपको वो अपडेट अगले वीडियो में मिलता रहेगा। और ये हमारा ये पुदीना है, जो हमने पुदीने से ही उसकी ब्रांचेस कट करके लगाया है। अब हमारे बढ़ते सीडलिंग ट्रे की तरफ। यहाँ पे हमने भिंडी लगा दी है, घर में उनकी भिंडी की तैयारी हमने चालू कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉक चॉय हमने, कुछ आपने देखा ही होगा, प्लांट कर दी हैं, और कुछ फ्रेंच बीन्स अभी जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। और वहीं हमारी दूसरी ये दोनों सीडलिंग ट्रे में भी आप देखेंगे तो टमाटोज़, जो वेरियस टमाटोज़ हैं, येलो, ब्लू और जो हाइब्रिड टमाटोज़ हैं, उनका जर्मिनेशन चालू है। कि जो ट्रू लीव्स आना अभी बाकी है, अभी मदर लीव्स ही चल रही हैं। अभी ट्रू लीव्स जब आएंगी तब हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब इधर हमारा जो ज़ुकीनी है, ज़ुकीनी में भी आप देखिए अभी मदर लीव्स नहीं है, अभी ट्रू लीव्स आना बाकी हैं। और यहाँ पे हमारा हाइब्रिड लंबा वाला टमाटर हमने लगाया हुआ है। और यहाँ से अब शुरुआत करते हैं नींबू की। और नींबू में आप देखिए कि फ्लावरिंग जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगे हैं। देखिए छोटे छोटे नींबू बनना चालू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इसमें बोन मील डाला था, क्योंकि बोन मील एक गुड सोर्स है पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम का, जो कि सिट्रस प्लांट्स में बहुत एक रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो इनके फ्रूटिंग की ग्रोथ और फ्रूट ब्रांचेस पे टिके रहे, इसलिए उनको वो न्यूट्रिशंस चाहिए ही। तो हमने वो डाल दिए हैं दोनों ही प्लांट्स में। अब यहाँ एवोकाडो का पौधा है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई इसकी रिलेटेड टिप्स हो कि इसकी कैसे ख्याल रखना है तो शेयर करना, प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। और ये हमारा बनाना का प्लांट है, ये इसका लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और वहाँ से अब देखिए दूसरा जर्मिनेट हो रहा है। अब इसमें फ्रूटिंग कब तक आती है ये देखने वाली बात होगी। अब ये जो है यहाँ पे हमारे आलू लगे थे, आपने देखा ही होगा हमारी प्रीवियस हार्वेस्टिंग के वीडियो में कि हम आलू जो है वो हार्वेस्ट कर चुके हैं। और ये हमने प्रिपेयर कर दिया है यहाँ पे फ्रेंच बीन्स के लिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक मचान बनाई हुई है इस पर, क्योंकि फ्रेंच बीन्स जो है वो हाइब्रिड है और उनकी हाइट लगभग 3-3.5 फीट तक ही होगी। तो इसलिए जो मचान है इसकी हाइट भी 3 फीट है। तो हम इन सब के सहारे, उन पोल्स के,
जो बांस हमने लगाए उनके कॉर्नर में हम लगाएंगे और उसको सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाएंगे। तो फ्रेंच बीन्स अभी आपने सीडलिंग ट्रे में देखी, अभी जर्मिनेट हो रही हैं, और जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाएंगी और उनकी ट्रू लीव्स आ जाएगी, उनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और ये हमारे बैंगन हैं, सॉरी ये हमारे टमाटर हैं। टमाटर्स में अभी एक हार्वेस्टिंग आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक हार्वेस्टिंग हमने ले ली है। अभी 2-4 दिनों में एक नई हार्वेस्टिंग रेडी हो जाएगी। और सिमिलरली हमारे ये वाले टमाटर भी हैं, अभी हमने एक हार्वेस्टिंग इनकी ले ली है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और इस वीडियो नेक्स्ट 1-2-3 दिनों में हम दूसरी हार्वेस्टिंग भी यहाँ से करने वाले हैं। काफ़ी जो टमाटर हैं वो बन रहे हैं, नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, छोटे टमाटर भी हैं। तो यहाँ पे आपको टमाटर जो हैं वो वेरियस स्टेजेस में दिखेंगे। कुछ टमाटर देखिए इधर भी हैं, बड़े हो रहे हैं, कुछ पक रहे हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस पे हैं, इसलिए हम पार्ट्स में इसकी हार्वेस्टिंग करते रहेंगे जैसे जैसे टमाटर पकते जाएंगे। अब हम यहाँ से बात करते हैं हमारे बैंगन की। ये लंबे वाले बैंगन हैं, ये भी लगभग हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। 1 या 2 दिन में हम इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। इधर से हमारे भरता बैंगन थे जिनको हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हमारे भरता बैंगन थे जो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। ये हमारा अनार का पौधा है, इसमें आप देखेंगे तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, हमारी स्ट्रॉबेरी अगर आप देखेंगे तो ये पक चुकी है। ये हमारी ब्रोकली है जो हमने सीड से प्लांट करी थी, सीड से जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे लगाई थी। अब इनमें ट्रू लीव्स आ चुकी है। अब इनमें हम नाइट्रोजन रिच खाद डाल दी है, थोड़ा कंपोस्ट ऊपर से डाल दिया है। अब 10 से 15 दिन बाद एक बार फिर से हम इसमें नाइट्रोजन रिच खाद डाल देंगे। नाइट्रोजन रिच खाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास है वो वर्मी कंपोस्ट ही है। ये हमारा गुड़हल का और यानी कि हिबिस्कस का पौधा है, और ये हमारा बैंगन है। यहाँ से हम हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, और एक यहाँ पे अभी भरता बैंगन रेडी हो रहा है। ये कुछ दिनों में ये भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आलू वाले सेक्शन में। वो दूसरे साइड के जो ग्रो बैग है उससे हम आलू हार्वेस्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये भी अभी कुछ वीक्स के अंदर, एक मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एक बार जब ये पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे तब हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे ये पत्ता गोभी है, इसका साइज़ देखिए, साइज़ अब इसका इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पे हमारी जुकीनी लगी हुई है, आप देखिए काफ़ी जुकीनी लगी हुई है, काफ़ी ये इतनी अच्छी बड़ी जुकीनी हो गई है। वैसे ही हमारी काफ़ी यहाँ पे जुकीनी लगी हुई है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में हार्वेस्ट करेंगे। और इसके नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो मूली लगी हुई है। तो 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद भी हम ये जुकीनी के पौधे यहाँ से हटा देंगे ताकि मूली का बन सके और उस ग्रोथ ले सके। अभी तो मूली में हल्की मूली बनना स्टार्ट हुई हैं, तो अभी हम थोड़े दिनों में यहाँ से जुकीनी को हटा देंगे। अब ये हमारे 2 हैं पपाया के ट्री, ये भी छोटे हैं, इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब ये जो सेक्शन है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इसको रीप्लान कर रहा हूँ। तो देखिए जो हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, नीचे जो है ड्रेन मैट्स यानी कि ड्रेन सेल्स बिछा दिए, और यहाँ पे 3x4 के 2 ग्रो बैग्स यहाँ पे लगा दिए। इनको हमने फिल भी कर दिया है ये। और यहाँ पे ये जो है ये पॉट साइज़ पॉट्स हैं, ये लगभग 12 इंच, ये 10 इंच बाय 24 इंच है इनकी, और डेप्थ लगभग 10 इंच है इनकी, डेप्थ भी 10 इंच के आसपास ही है। इसमें आप छोटे पौधे उगा सकते हैं जिनकी डेप्थ 10 इंच तक होती है। अब यहाँ पे देखिए तो हमने ये हाइब्रिड ऑरेंज कैरेट इस वाले ग्रो बैग में, इस वाले पॉट में डाल दिए। ये जो हाइब्रिड है इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लगभग 4 से 5 इंच ही होता है ये ऑरेंज वाले कैरेट। तो ये इस पॉट में आराम से
उग सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो आपका पॉट है और जो आप उसमें उगाने वाले हो वो दोनों की रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल होती है, अलाइन होते हैं, तब आप उसको लगा सकते हैं। इधर आप हमारा अंजीर का ग्रोथ देख सकते हैं। अंजीर में साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है फ्रूट का। और यहाँ पे हमारे हैं ज़ुकीनी। इस ज़ुकीनी में भी बहुत सारी ज़ुकीनियाँ आई हुई हैं, तो अभी काफ़ी लगातार ज़ुकीनियाँ आई हुई हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको हटाना है क्योंकि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू है, तो 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद हम इसे भी हटाएंगे और यहाँ पे दूसरा प्लांट लगाएंगे। ज़ुकीनी का नहीं, कोई और प्लांट, माइट बी टमाटो और समथिंग। क्योंकि आप ग्रो बैग्स में अगर कुछ प्लांट लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि लगातार उसी ग्रो बैग्स में एक सेम चीज़ ना लगाते रहें, कि वो न्यूट्रिशन उस प्लांट के लिए उसमें कम हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप रोटेट करते रहिए प्लांट्स को ग्रो बैग्स के अंदर। अभी हमारी पालक है। पालक आप देख सकते हैं, जो पहले जर्मिनेट हुई थी उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, जो बाद में जर्मिनेट हुई थी वो भी पीछे हैं। ये पालक हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हम टमाटोज़ लगाएंगे, चेरी टमाटोज़। और ये हमारे यहाँ पे गुड़हल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ये ग्रीन लीव्स वाला सेक्शन है, जो अब देखिए पार्शियल शेडी एरिया में रखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूस जारी है। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस में लेटूस हमने हार्वेस्ट किए थे, ये फिर से रीग्रो हो रहे हैं। ये पालक रीग्रो हो गई है, ये लेटूस और प्याज रीग्रो हो गए हैं, यहाँ पे भी पालक रीग्रो हो गई है। और ये जर्मिनेशन के बाद की स्टेज है। अब इसमें से हम एक बार हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से सीड डालेंगे जो एम्प्टी स्पेस है। और ये हमारे हैं धनिया। धनिया आप देखिए, ये इन दो में से हम हार्वेस्ट कर चुके थे, वो रीग्रो हो गई हैं। इसमें से भी हार्वेस्टिंग बाकी है। बाकी देखिए, एक पत्ता गोभी का पौधा है, छोटा पॉट में लगा है, फिर भी इसमें पत्ता गोभी बनने लगी है। अब ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट्स में भी इन दिनों काफ़ी सारे ब्रांचेस आए हैं, काफ़ी इसमें ग्रोथ हुई है। अब देखते हैं इसमें फ्रूट कब आएगा। ये प्लांट को लगभग हमारे पास 1 साल हो गया है। हमने लगभग एक इतनी बड़ी ब्रांच से ही इस प्लांट को स्टार्ट किया था। अब ये 1 साल में इतना बड़ा हो चुका है। ये हमारी पत्ता गोभियाँ हैं। ये सबसे लास्ट में लगाई थी हमने गोभियों के बाद काफ़ी देर से, तो इसलिए ये पीछे है। और वैसे भी पत्ता गोभी को उगने में फूल गोभी के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पत्ता गोभी बनना शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिनों में ये भी हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे गोल वाली लौकी, एक गोल वाली लौकी में अगर आप देखेंगे तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग जारी है। और ये एक कवर में हमने रखी है, वहाँ पे एक आलू के आकार के शेप की लगभग तैयार हो गई है लौकी। अब इस तरफ हम आते हैं, यहाँ पे हैं हमारे मिर्ची के पौधे। इनमें लीफ कल लगातार हो रहा है। हम लीफ पिंचिंग करते रहते हैं और नीम ऑयल छिड़कते रहते हैं। मिर्ची के पौधे में ये समस्या बहुत आम है, तो आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और कंटिन्यूस आपको सॉल्यूशन ढूंढने होंगे इसको बड़ा करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारी मिर्ची में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे से बर्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखते हैं ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हमारी गोभियाँ लगी हुई थी, ये हमने गुड़ाई कर इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और नीम खली मिलाई है। और अभी यहाँ पे सनलाइट के एक्सपोजर के लिए इसको रख रहे हैं। कुछ एक दिनों में हम सॉइल को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ताकि पूरा अच्छे से सोलराइज हो जाए जो हमारा सॉइल है। और उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज थे या जो भी हार्मफुल कीड़े थे वो सूरज की रोशनी में वो ख़त्म हो जाए, और फिर से ये हमारे बेड्स हैं जो प्रिपेयर हो जाए नई क्रॉप के लिए। यहाँ पे मैंने वैसे टमाटोज़ प्लान की, इन दोनों में भी मैं मचान बनाऊंगा, जैसे आपको फ्रेंच बीन्स के लिए दिखाई थी, और वैसे ही यहाँ पे टमाटोज़ को प्लान करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ इसमें भी गोभियाँ लगी थी, गोभियाँ तो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे पत्ता गोभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मूलियाँ लगी हुई हैं। इसमें मूली शायद अब बनना स्टार्ट हो गई है, कुछ दिन, हाँ मूली बनना उसमें शुरू हो गई। और कुछ दिनों में यहाँ पे मूलियाँ बन जाएंगी, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ नया लगा। अब यहाँ पे आप ये जो 14 इंच बाय 12 इंच के पॉट्स ग्रो बैग्स देख रहे हैं,
अब इनमें लगी हुई थी फूल गोभियाँ जो कि हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नीम खली डली हुई है, नीम खली और सॉइल। तो ये कुछ दिन में हम इसमें भी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के यहाँ पे जुकीनी प्लान कर रहे हैं। ये दोनों भी मूलियाँ के, ये मूली भी हम नेक्स्ट वीडियो में हार्वेस्ट कर लेंगे और ये इसको भी खाली कर दें। यहाँ पे ये हमारी लेटूस है और ये है ड्रमस्टिक का पौधा। एक ड्रमस्टिक ये भी है और एक ड्रमस्टिक पीछे भी देख रहे हैं आप, उसमें भी आप देखिए ड्रमस्टिक्स लगी हुई हैं और यहाँ पे भी ड्रमस्टिक्स लगी हुई है। अब ये हमारी प्याज हैं, ये भी अच्छी ग्रो हो रही हैं और काफ़ी इसमें लीफ आप देख ही सकते हैं कि इंक्रीज़ हुई है साइज़। और यहाँ हमारा जुकीनी का पौधा है, जुकीनी, अब इसमें भी जुकीनी बन रही हैं। ये भी कुछ दिनों में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अब आप देखिए ये एक छोटा बैंगन का पौधा है और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, फिर भी आप इसमें देखिए कि फ्रूट आ रहा है और एक छोटा सा बर्ड भी क्रिएट हो गया है। तो अगर प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलते हैं तो पॉट का साइज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साइज़ जो फ्रूट का है उस पर डिपेंड करता है पॉट के साइज़ पे, लेकिन फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी इवन अगर पॉट का साइज़ छोटा भी है। तो यहाँ पे हमारी जुकीनीज लगी हुई हैं, ये भी आप देखिए यहाँ पे भी जुकीनी बन रही है, इसमें लगातार फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू है। यहाँ पे देखिए ये गोल वाली जुकीनी है, यानी 56 कद्दू, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये भी अब नेक्स्ट वीडियो में हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और उधर समर स्क्वाश पार्टी है, उसमें भी काफ़ी पौधे, काफ़ी फ्रूट्स लग चुके हैं और ये कवर करके रखे हुए हैं हमने, भी आप देखिए। अब यहाँ हमारी पत्ता गोभी है, इसमें भी आप देख सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है पत्ता गोभियों का, काफ़ी साइज़ में पिछले लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये थी अभी तक हमारे गार्डन की अपडेट। ये सारे प्लांट्स और जो न्यू प्लांट्स मैंने प्लान किए हैं वो सब के बारे में आपको बताया है। वैसे यहाँ पे भी जो ये आप एम्प्टी स्पेस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी इस टाइप्स के जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं यहाँ पे भी मैं लाइन से लगाने वाला हूँ। जो एम्प्टी स्पेस है इसको यूटिलाइज़ करके तो उसमें गांठ गोभी लगा सकते हैं अगर ये हाइट पे के पॉट हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर लिमिटेड स्पेस है तो आप अपनी स्पेस को कैसे प्लान कर रहे हैं उस पर भी काफ़ी आपका स्पेस यूटिलाइजेशन अगर अच्छे से हो तो आप काफ़ी प्लांट्स लगा सकते हैं सक्सेसफुली। तो आपको स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो है हमारी वो लास्ट में मैंने आपको ये दिखाना भूल गया, ये पालक डाली हुई थी, अब ये भी जर्मिनेट हो गई है, अब कुछ दिनों में ये भी अच्छा साइज़ ले लेगी। तो ये था हमारा आज का टेरेस गार्डन का टूर। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।